हेलो दोस्तों, कैसे हो? साइंस पढ़ते हो और भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, क्या किताबी भाषा तुमको समझ में आती है? नहीं समझ में आती है तो अब समझ में आएगी। और मैं नहीं बोलूँगा चैनल सब्सक्राइब करने को, अच्छा लगे तो करना, ठीक है। तो कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर प्रकाश है, ठीक है, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो उसमें देखो टॉपिक हैं कई, तो मैं आपके सारे चैप्टर हाई स्कूल के इंटर के सब के लिए करवाऊँगा, ठीक है, एकदम नंबर बाई नंबर। तो जैसे इसमें कुछ चैप्टर हैं, इसमें कुछ कहने का मतलब ये है कि आपका ये प्रकाश का चैप्टर है कक्षा 10 में, इसमें कुल 9 टॉपिक है सगरे, उससे बाहर नहीं आएगा। तो मैं आज आपको 2 टॉपिक के बारे में समझाता हूँ, ठीक है। समझ में आए तो समझना, और जब मैं कुछ बोलूँ तो उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। तो जैसे कि पहला टॉपिक है प्रकाश। अब प्रकाश क्या है? अगर मैं तुमको किताबी भाषा में बोलूँ कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, यह निर्वात में होके 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चल सकता है। और निर्वात शब्द आया, विद्युत चुम्बकीय तरंग आया, समझ में नहीं आया? अब बात समझो, मैं इसको देसी भाषा में समझा रहा हूँ तुम्हें। मान लो अंधेरे कमरे में कुछ नहीं दिखता, टॉर्च जलाते हैं और सब दिखने लगता है, तो वही प्रकाश है। लेकिन तुम्हें लिखना ऐसे नहीं है, तुमको लिखना ऐसे है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने के योग्य बनाती है। अगर आप ऐसे भी लिखोगे ना तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। अब सुनो, इससे पहले जो शुरुआत में मैंने आपको जो समझाया था, आप चाहें, आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप चाहें तो आप शब्दों को थोड़ा विज्ञान की भाषा में चेंज करके उनको लिख के भी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो पहला टॉपिक तो ये हो गया। दूसरा टॉपिक होता है इसमें किरणपुंज। अच्छा, तो ये किरणें होती हैं, तो किरणों का एक झुंड, देसी भाषा में समझा रहा हूँ। मान लो किरणों का झुंड भाई पुंज कहलाता है, समझ में आई? और तुम इस बात को जो किताबी भाषा में समझना चाहो, साधारण व्याख्या समझो कि भाई प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अब मैंने उसमें झुंड कहा था, इसमें समूह का है, तो सारा खेल शब्दों का है। अपने सारे शब्दों को चेंज करो, आप पढ़े लिखे हो, शब्दों को और हो सके तो हाई क्वालिटी में डालो, बस डिफाइन बन जाती है, डेफिनेशन बन जाती है, कोई चीज़ हार्ड नहीं है। अब मैं तुम्हें तीसरा दे देता हूँ, सुनो। तो कभी कभी अभिसारी और अपसारी में बच्चे जो कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दर्पण में वो अलग हो जाता है और लेंस में अलग हो जाता है। तो सुनो ध्यान से, चित्र को देखना अपनी किताब में। जब किरणें आईं और एक बिंदु से होकर एक जगह होकर निकली, यानी आई और इकट्ठी हुई सारी, यानी अभी आई और सारी इकट्ठी हो गई, तो वो अभिसारी होती हैं। देख लेना अपने चित्र में, ठीक, दर्पण में या लेंस में, समझ में आ रही बात? और अपसारी में क्या देखना चित्र में कि जैसी किरणें आईं और फैल गई। चलो हटाओ, फैल गई नहीं, मैं देसी भाषा में समझाता हूँ कि मान लो किरणें आईं और पसर गई, तो पसर गई इसलिए अपसारी किरण, समझ में आई? तो इसी तरह से अवतल जो दर्पण वाला और लेंस वाले में दोनों में चेंज है, अलग अलग है, इसलिए बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि उसमें तो ये था फिर इसमें ये हो गया। तो अब बात समझ में आई? तो अगर समझ में आई तो मैं फिर मिलता हूँ और टॉपिक लेके, ठीक है। तो बताना कोई जो तुम्हें हार्ड टॉपिक लगता है उसको बताना, तो मैं उसको अपनी भाषा में तुम्हें समझाऊँगा।